रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो में आज उन्नत जैविक कृषक पधारे श्री ईश्वर सिंह डोडिया जी से हम परिचय करेंगे और उनसे जानेंगे कि जैविक खेती किस प्रकार से की जाती है और जैविक खेती के क्या लाभ हैं और रासायनिक खेती करने से क्या नुकसान है, इस बारे में हम जानेंगे। आइए ईश्वर सिंह जी, आपका बहुत। सड़ी हुई छाछ, इन सब चीज़ों का आदान यूज़ करते हैं। मैंने गोबर गैस प्लांट भी बनवा रखा है, जिसकी जो स्लरी होती है वो खेत में डालते हैं और जो उसमें हमारे बची हुई सब्जियां और जो फल, एक्चुअली मैं बेचने का भी काम खुद ही करता हूं, तो जो चीज़ें बच जाती हैं उनको मैं वो यूँ कर लेता हूं, कंपोस्ट कर लेता हूं और वो वापस खेत में चली जाती है। उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। डोडिया जी, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि आप एक गाय से ही इतनी अच्छी खेती कर ले रहे हैं। तो गाय का जो गोबर है उससे आप बायोगैस में प्रयोग करते हैं। बायोगैस में उपयोग करने के साथ साथ ही आपको ईंधन के खेत में डालते हैं, तो इसके कितने फायदे आपको नज़र आते हैं? स्लरी का सर ऐसा है कि यूरिया DAP में जिस प्रकार से ग्रोथ करता है पौधा, ठीक वैसी ही बूस्टिंग होती है पौधे के अंदर स्लरी में, और उसमें पूरा अर्क आ जाता है। अपने जो सब्जियां या जो फ्रूट्स या जो बचा हुआ घर का खाना जो भी रहता है वो डाल देते हैं, तो वो बैक्टीरिया उसको खाते हैं और वो उसमें काम करता है। लेकिन बायोगैस का मैं अभी लाभ नहीं ले पा रहा हूँ गैस का, क्योंकि गोबर गैस से मेरे किचन की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन जो मेन उद्देश्य है स्लरी खेत में डालने का, वो पूरी कर लेता हूँ मैं। जैविक खेती में जो उत्पादन आप लेते हैं और जो अपनी खेती का जो उत्पादन निकलता है वो कहाँ पर आप सेल करते हैं? मैं सर शुरू में, जैसे सभी किसान आज सोचते हैं कि यदि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा या जैविक खेती करूंगा तो उसको कहाँ बेचूंगा, ये समस्या सबके सामने आती है। लेकिन अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये कमी भी दूर हो गई है लगभग। और मेरे साथ में भी ये समस्या शुरू में आई थी, क्योंकि मैं 2013 से ये फार्मिंग कर रहा हूँ। और जब किया तो सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जब मैंने शुरुआत में परंपरागत फसलें की, ज़मीन कम थी, और जब मैंने चना किया और चने को जब मैंने कहा अब इसको कहाँ बेचूँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये समस्या भी बहुत बनी रहती है। तो मैंने चने को बेचने के लिए मंडी में गया, और बहुत रोचक किस्सा है। चने को बेचने मंडी में गया तो व्यापारी को के साथ में मैं सर्टिफिकेशन भी लेके गया, मेरा जो मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से मैंने बनवा रखा है। तो मैंने उनसे बोला कि सर ये मेरा ऐसा चना है, और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आया था क्योंकि ज़मीन चूँकि मेरे पास में मात्र 2.5 बीघा है। तो मैंने कहा 1 कुंटल मुझे कुछ ज़रूरत थी, पैसे की आवश्यकता थी। तो मैंने जाके उनको बोला कि ये 1 कुंटल चना है सर, आप अपने परिवार या अपने समाज को खाने के लिए पूरा ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेट वगैरह दिखाए। तो वो पहले तो शॉक्ड हो गए कि यार ये कैसा आदमी आ गया हमारे पास में। फिर उन्होंने देखा कि यार मतलब उनको ऐसा लगा कि यार ये बहुत आदमी सही साठ लग रहा है, कुछ ऐसा। तो उन्होंने बोला कि भैया ये जो भाव चल रहा है, इस भाव से मैं आपको 100 रुपये ज़्यादा दे दूंगा, जबकि देने का कहीं से कहीं तक कोई कायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मान सम्मान में उन्होंने मुझे पहली बार वो 100 रुपये ज़्यादा दिए। तो कम से कम वो मेरा एक छोटा सा प्रोत्साहन था। लेकिन फिर बाद में मैंने क्या किया कि धीरे धीरे सब्जियां उगाना चालू करी। तो किसी ने मुझे चैलेंज कर दिया था कि आप मिर्च की खेती नहीं कर सकते ऑर्गेनिक में, कैसे होती है वगैरह वगैरह। तब तक मेरे को काफ़ी नॉलेज भी हो गया था। फिर मैंने मिर्च की खेती की, तो उसमें मैंने शिमला मिर्च और पीली मिर्च और हरी मिर्च लगाई। फिर मैंने उसको क्या किया कि जैसे अपना मार्केट तलाशने के हिसाब से पता किया। फिर मैंने इस्कॉन मंदिर से कांटेक्ट किया कि यार यहाँ पे अच्छे लोग आते हैं, बाहर के विदेशी लोग भी आते हैं। तो उन्होंने फिर मेरी बात सुनी और बोले कि ठीक है आप लाओ। शुरू में दिया तो उन्होंने काफ़ी हद तक लेना चालू किया और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उन्होंने। फिर मैंने अपना प्रोडक्ट खुद ही बेचने का सोचा, और मंगलवार के हाट से मैंने शुरुआत करी। आज मुझे करीबन 4-5 साल हो गए वहाँ बेचते बेचते। तो धीरे धीरे मैंने कस्टमरों की लिस्ट बनाई और परमानेंट हो गए वो सब। मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना रखा है सब, उसमें हेल्थ से रिलेटेड और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड खबरें ही देते हैं हम लोग उसमें, ताकि लोगों को जानकारी मिलती रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज़ FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी।
आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। गुरुदाता तुमने दया तो करी दी मारी दुखती सिनाव तिराई सतगुरु जी तुमने दया तो करी दी मारी दुखती सिनाव तिराई शब्द का जाप जपाया ना बिप निगाह धरी संतोरे भाई आसो हम शब्द का जाप जपाया ना बिप निगाह धरी संतोरे भाई अरे तुरता मारी चढ़ी सैल पे तुरता मारी चढ़ी सैल पे पाय निज नाम तारे आत्म ग्रहण करी संतोरे भाई हाँ प्याला पाय गुरु नाम तारे आत्म ग्रहण करी संतोरे भाई अरे घना दिना की प्यासी सुरता घना दिना की प्यासी सुरता अमृत बूंद जड़ी संतोरे भाई बिन बादल माह मेवला बरसे अमृत बूंद जड़ी संतोरे भाई और 5-25 मील पीवन लागा 5-25 मील पीवन लागा या अनुभव लहर चढ़ी सतगुरु जी तुमने दया तो करी दी मारी दुखती सिनाव फिराई कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतोरे भाई हाँ साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतोरे भाई और धर्मदास सतगुरु का शरण धर्मदास साहिब का शरण दया तो करी हो मारी दुख से सिना
तिराई ओ तिराई ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं हमारे अतिथि स्टूडियो में पधारे ईश्वर सिंह जी से बातचीत सुन रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि जैविक खेती किस प्रकार से की जाती है। मैं किसान भाइयों की तरफ से ये आपसे जिज्ञासापूर्ण आपसे जानना चाहूँगा कि जैविक खेती के मापदंड क्या क्या हैं। आप किस तरह से, जो आपने सर्टिफिकेशन ले रखा है, सर्टिफिकेशन जो इशू करता है एजेंसी या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्पेक्टर आते हैं, वो किस तरह से क्या क्या जानकारी आपको दे के जाते हैं और क्या क्या इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैविक के आधार पर किस तरह की खेती आप करते हैं या उसकी सावधानियां कितनी बरतते हैं कि जो जिसमें आप रसायन को अवॉइड कर सकें। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि पूरी तरह से मतलब 100% लाने के लिए जो गाइडलाइन है, जहाँ जिस संस्था से मैंने सर्टिफिकेशन लिया है उसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था भोपाल। तो इसमें ये रहता है कि दूसरे खेत का पानी अपने खेत में ना आए, उसके लिए आप मेड़ बनाएं कुछ इस तरीके से ताकि दूसरे खेत का पानी ना आ पाए। और मैंने जब ट्रैक्टर वगैरह किराए से लेके उसको कल्टीवेशन के लिए खेत में लेके जाता था, तो ट्रैक्टर को पहले टायर की मिट्टी धोता था, फिर कल्टीवेटर या जो भी प्लाऊ पंजा जो भी रहता था उसकी मिट्टी धोता था। तो लोग, ट्रैक्टर वाला भी हंसता था, ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने बोला नहीं भाई, आप किसी रासायनिक खेत की मिट्टी मेरे खेत में नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद में जब अड़ोस पड़ोस के खेत में यदि मान लीजिए कोई केमिकल स्प्रे करता है, तो उसमें ये देखना पड़ता है कि स्प्रे करते वक्त उसका जो फोगर होता है उसमें एक कैप आती है, वो कैप लगा के दे देते हैं। उसको बोल देते हैं रिक्वेस्टली कि भैया आप थोड़ा स्प्रे ऐसा करना कि हमारे खेत में इसकी फुहारे न आए, और काफ़ी बफर जोन्स वगैरह बना रखें या साड़ी लगा के या कैसे भी कर सकते हैं। तो इस टाइप की गाइडलाइन का जो पालन करना पड़ता है, तो उससे एक ऐसी फीलिंग भी आती है अपने को कि यार अपन 100% कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो इंस्पेक्टर आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, वो भी देखते हैं और उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है। साल में कभी एक बार आ जाते हैं, कभी 2 बार आ जाते हैं, और वो अपने हिसाब से फिर कोई आपकी छोटी मोटी आपत्ति रहती तो वो आपत्ति लगा के जाता है कि भाई ये ठीक नहीं हुआ। डायरी मेंटेन करना पड़ती है कि कब क्या बोया, क्या कल्टीवेशन कब किया और अनुमानित उत्पादन कितना हुआ। इस टाइप से उनको बताना पड़ता है ताकि उनके भी नॉलेज में रहे कि किसान क्या कर रहा है, उसको कितना उत्पादन मिल रहा है। किसान भाइयों, बहुत अच्छी चीज़ आपको सुनने को मिल रही है कि ईश्वर सिंह जी ने बताया कि जैविक खेती करने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमें हमारी खेती के लिए बफर जोन बनाना चाहिए। बफर जोन वो होता है कि आपकी खेत की मेड़ के ऊपर सारे जो किसी दूसरे खेत से बह करके पानी जो आता है उसको रोकना होता है। तो इस तरह से उसमें बफर जोन होना जरूरी है। या दवाइयाँ छिड़कने का कार्यक्रम करते हैं दूसरे किसान भाई, तो उनका रसायन हमारे खेतों में नहीं आना चाहिए, इसलिए कि वो जो दूषित प्रभाव डालने वाला जो होता है कि हमारी ऑर्गेनिक खेती को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को हम लोग अवॉइड करते हैं। और बहुत बढ़िया चीज़ ये बताई उन्होंने कि हमें ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती करने के लिए सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति, जो आम व्यक्ति है, जो रसायन वाले युक्त सब्जियां खरीदते हैं और जो जैविक खेती होती है, उसके बीच में अंतर साबित करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए विश्वास एक तो बहुत बड़ी चीज़ है, दूसरा है आपके सपोर्ट में सर्टिफिकेशन के लिए जितने इंस्पेक्टर्स की जो इंस्ट्रक्शंस होती है कि उसको फॉलो अप करना, और जो भी अपने कल्टीवेटर है या ट्रैक्टर के जो भी उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं ज़मीन को कल्टीवेट करने के लिए, उन कल्टीवेटर्स को आप किसी और को ना दें, या और का लाते हैं तो जो उन्होंने बताया कि पूरी तरह से सावधानी पूर्वक उसको वॉश करना चाहिए, तभी ही अपने खेत में उसको लाना चाहिए। जी, एक्चुअली सर, मैंने जब कभी चना या कुछ ऐसा बोते थे हम, गेहूं या कुछ भी, तो जो दूसरे किसानों की जो सीड्रिल होती है वो उसमें खाद वगैरह भरा हुआ होता है, तो मैं उसको पूरी साफ करता, बिल्कुल उसको घुमा घुमा के, उसमें टाइम भी लगता था बिल्कुल, हाँ। लेकिन उसको पूरा साफ करता था क्योंकि पूरी श्योरिटी चाहिए कि भाई अपने खेत में बिल्कुल भी केमिकल नहीं जा पाया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑर्गेनिक तभी होगा कि आप पूरी सावधानियां बरतें। और दूसरी चीज़, जब आप बीज लाते हैं कहीं से किसी भी तरह का, जैसे आपने शिमला मिर्च लाए या किसी तरह का कोई दूसरा आपने खेती में बीज लगाया, तो वो बीज का प्रमाणीकरण कैसे आप करते हैं या बीज को ट्रीटमेंट कैसे करके अपने खेतों में लगाते हैं? बीज को सर हम लोग उसको जीवामृत से उसका बीज उपचार करते हैं।
जीवामृत जो बना आता है उसमें थोड़ा सा चूना ऐड करके उसको उपचारित कर लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हमें देसी बीज मिल जाए। मैंने गुजरात में एक संस्था है वहाँ से भी मंगाता हूँ और राजस्थान में भी है और सागर में भी कुछ किसानों ने किया है, खरगोन में भी किया है। बारचे जी हमारे जो कई लोग जानते होंगे उनको, जो जैविक खेती करने वाले किसान, तो उनसे भी मंगा लेते हैं और देसी बीज लगाते हैं। तो देसी बीज में प्रोडक्शन स्वाद भी अच्छा रहता है। प्रोडक्शन कई बार ये होता है कि अगर आप उसको अनुकूल वातावरण मिल जाता है और सारी चीज़ें उसके अनुकूल होती तो वो हाइब्रिड से भी ज़्यादा प्रोडक्शन दे देता है, ये मैंने देखा है। तो आप जैविक खेती करते समय आप ये भी ध्यान रखते हैं कि आप जो उपचारित बीज लगाएं, इसमें रोग लगने का भी खतरा कम होता है और स्वस्थ उत्पादन आप ले पाते हैं। जी, ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। हाँ कौन मनावा जावे आने, कौन रिजावा जाए, मारा हंसलारी ताना माने, कौन मनावा जाए, मारा हंसला चली जा रे आने, कौन मनावा जाए। काची मटी का काचा घड़ोल्या से तो फूटी जाए, हाँ काची मटी का काचा घड़ोल्या से तो फूटी जाए। हाँ परदेसी की प्रीतड़ लिया, परदेसी पल में टूटी जाए, मारा हंसला चली जा रे आने, कौन मनावा जा, मारा हंसला चली जा रे आने, कौन मनावा जा। चली जा रे आने
सतगुरु का सुमरण करो तो हृदय कमल खुल जाए। हाँ, सतगुरु का सुमरण करो तो हृदय कमल खुल जाए। हाँ, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हंसा तक लोग जाए मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए। मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए। हाँ, कौन मनावा जावे आने, कौन मनावा जावे आने, कौन रिझावा जाए। मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए। मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए। मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए। याने कौन मनावा जाए, याने कौन मनावा जाए। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अब देखिए कि जिस तरह से आप उत्पादन लेते हैं उसको मार्केट में सेल करने के लिए कई ग्राहक आते होंगे, आपसे पूछते होंगे कि भाई इसका प्रमाणीकरण क्या है, या हम कैसे मान लें कि ये जैविक है। और जैविक और नॉन जैविक में जो फ़र्क जानते हैं तो उसका तो एक, जब आप रसोई पकाते हैं तो उस टाइम पर सब्जियों का टेस्ट ही अलग मालूम होता है आपको। बिल्कुल। जो केमिकल, जैसे पालक ही आप ले लीजिए, पालक अगर आप देसी पालक और जैविक पालक अगर आप पकाएंगे तो उसका स्वाद ही बड़ा अच्छा लगता है खाने में। और अगर रसायन से पैदा किया हुआ है, यूरिया यूज़ किया है, DAP यूज़ किया है, तो उसका टेस्ट लेस ही होता है, बिल्कुल एकदम घास की तरह उसका टेस्ट होता है कि उसमें बिल्कुल कोई स्वाद ही सही नहीं होता। कहा सर आपने। कई ग्राहक ऐसे आते हैं तो उनको विश्वास दिलाने के लिए कई बार मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोई चीज़ देता हूँ टेस्ट करने के लिए। आप ये मेरा अदरक ले जाइए, चाय में डाल के टेस्ट कीजिएगा, या मेरा प्याज ले जाइए, या थोड़ी मिर्च या थोड़ा धनिया, कुछ भी उनको देता जरूर हूँ, 2-3 आइटम। तो वो फिर दोबारा खाते हैं और रिपीट कई बार टकरा जाते हैं, आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं भैया बहुत अच्छा टेस्ट है, और खुशबू से पता चल जाता है। तो इस तरीके से उनको बता देते कि आपका मुंह ही देखा जाए तो आप एक लेबोरेटरी है वो भी, क्योंकि अच्छा बुरा हमारा मुंह पहचान जाता है कि हम क्या खा रहे हैं। अच्छी चीज़ होगी तो मुंह से ही पता चल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वाद में फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है। और अभी कुछ दिन पहले सर ऐसा भी हुआ मेरे साथ में कि जो कस्टमर मेरे जो बने हैं उनमें डॉक्टर्स लोग काफ़ी शामिल हैं, और जो नेचुरोपैथी से जुड़े हुए लोग वो भी बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। और नेचुरोपैथी से इलाज कराने वाले जो पेशेंट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स नेचुरोपैथी के जो जुड़े हैं मेरे से, वो पेशेंट को मेरे पास भेजते कि आप वहाँ जाइए, उनसे ज्वार लीजिए या कद्दू लीजिए, या जो भी उनको सब्जी लगती है कि ये मुझे उन्हें ज़्यादा फायदा करेगी, वो चीज़ मेरे से आके लेते हैं। तो वो जैसे डायरेक्टली एक बार नया व्यक्ति आता है और पूछता है कि सर मुझे ये चाहिए, तो मैं समझ जाता हूँ कि जरूर इसको किसी नेचुरोपैथी के डॉक्टर ने भेजा है। और उनको स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। कई लोग हैं जो रेगुलर खा रहे हैं और उनको बहुत स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। मैं उज्जैन की आम जनता से ये आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे जो सरकार है उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस साल के बजट में आपने देखा होगा कि कुछ प्रावधान किया है जी। इसी तरह से आज हमारे उज्जैन के जो प्रशासन है उन्होंने एक डिसीजन बहुत अच्छा लिया है, जो जैविक किसानों को एक प्लेटफॉर्म दिया है। आपने देखा होगा कि नीलगंगा में एक किसान हाट बाजार लगता है, हर गुरुवार और रविवार को वहाँ पर किसान अपनी जैविक खेती का उत्पाद लेके आते हैं और वहाँ पर कई तरह की चीज़ें वो वहाँ पर सेल करते हैं। और जिन किसानों को या जिन किसानों ने मतलब जैविक खेती करके सर्टिफिकेशन के साथ में यहाँ
दुकान खोली है उनके पास आप बाकायदा जाकर के उनका सर्टिफिकेशन पूछ सकते हैं, ऑथेंटिसिटी पूछ सकते हैं। जैसे किसान भाई साथ साथ खेती के उत्पाद के साथ साथ गो आधारित उत्पाद भी लेकर के आते हैं। कुछ लोग मट्ठा लाते हैं, कुछ लोग घी लाते हैं, कुछ लोग पनीर लाते हैं। तो इस तरह से जो टेस्ट का होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये चीज़ अवेलेबल हुई है, उज्जैन के प्रशासन ने ये बहुत अच्छा एक किसान भाइयों को प्लेटफॉर्म दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएँ और अपना उत्पाद एक प्लेटफॉर्म पर जाकर के बेच सकते हैं। अभी उज्जैन में केवल 2 दिन आपको जैविक सब्जियाँ उस स्थान पर मिलती हैं। बाकी हमारे ईश्वर सिंह जी डोडिया ये अपने अनुभव से ये कहते हैं कि भाई ठीक है, जिनकी डिमांड होती है वो होम डिलीवरी भी करते हैं। बिल्कुल। और आपने जो याद दिलाया मुझे, जो मिल्क प्रोडक्ट है उसका ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि हमने, मान लीजिए कोई कस्टमर पहली बार हमारे स्टॉल पे आया तो सब्जियों को देखता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, एक पनीर का एक टुकड़ा टेस्ट कराते हैं या छाछ होती है हमारे पास में वो टेस्ट कराते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि पनीर जब खाता है तो एकदम उसको ऐसा लगता है कि वाह क्या टेस्ट है, तो वो कोई चीज सब्जी नहीं ले जाएगा, लेकिन हाँ पनीर जरूर ले जाएगा या छाछ लेके जाएगा, क्योंकि क्वालिटी इतनी मेंटेन करके, हाँ थोड़ा सा महंगा लगता है लेकिन शुद्ध है, 100% शुद्ध रहता है। इसलिए उसकी पूरी श्योरिटी रहती है उसको, सामने वाले को भी, और हमें भी तसल्ली होती है कि हमने कोई अच्छी चीज किसी ग्राहक को खिलाई तो हमें उसकी बहुत खुशी मिलती है। किसान भाइयों, आपको गौ आधारित जो उत्पाद हैं उसके बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ गौ माता के कुछ और भी प्रकार बताता हूं। जहां तक हो सकता है आप जो दूध पसंद करते हैं वो A2 मिल्क होता है, जो देसी गायों का दूध होता है वो A2 मिल्क होता है। और जर्सी और होल्स्टीन जो गायों के दूध से मतलब जो चीज़ है उसको A1 मिल्क कहते हैं। तो A2 और A1 में दोनों में डिफरेंस आपको मैं बताऊं कि एक तो A2 दूध होता है शुद्ध, उसका टेस्ट ही अलग होता है। जर्सी गाय के दूध का टेस्ट भी बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल पानी जैसा टेस्ट होता है। ना उसमें क्रीम होता है, ना उसमें ज़्यादा कुछ उसको तो सर हम गाय भी नहीं मानते। जो गाय आधारित खेती करने वाले हैं, हमारे गुरु जी जो सुभाष पालेकर जी पद्मश्री अवार्ड विजेता, उनका कहना है कि देसी गाय से जर्सी गाय, देसी गाय में जो 21 गुण होते हैं उनमें से जर्सी गाय और देसी गाय एक भी गुण मैच नहीं होता है, और उसमें सिर्फ वो एक दूध की मशीन टाइप है। लेकिन हमारी जो गाय होती है, देसी गाय जो होती है, कोई भी वैरायटी की हो, चाहे वो गिर हो, चाहे साहिवाल हो, चाहे मालवी देसी हो, चाहे निमाड़ी हो, 32-33 नस्ल की देसी गाय होती है। और उन सभी गायों का दूध सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो हमारी गौ माता होती है। और ये एक क्रॉस किया हुआ संकर नस्ल की गाय है, तो उसमें इतनी गुणवत्ता नहीं होती है। देखिए, जो गायों की पहचान है, मैं आपको एक छोटी सी 1-2 मिनट में ये बताना चाहूँगा कि गाय जो होती है हमारी देसी गायों की पहचान होती है। कुछ तो उनके नाम होते हैं, जैसे गिर गाय होती है और साहिवाल होती है, कांकरेज होती है, थारपारकर होती है। ये इस तरह की जो नस्ल की जो गायें हैं उनकी पहचान भी अलग होती है। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको कि गिर गाय के शक्ल में कैसे होती है। गिर गाय के सिर थोड़ा बड़ा होता है, उनका सिर मोटा होता है, सींग ऐसे झुके हुए होते हैं और पूंछ बड़ी लंबी होती है। और ज़्यादातर गायों का कलर ब्राउन होता है, लाल। और दूसरा, पैरों में जैसे पैंजनिया होती है ना, उस तरह की एक पैंजनिया टाइप की बनी होती है जो ब्लैक कलर की होती है। और पूंछ बिल्कुल ऊपर से लेकर के नीचे तक, जमीन तक उनके बाल घिसते हैं, वो गाय गिर गाय कहलाती है। जमीन टच होती है। और दूसरी बड़ी पहचान ये है कि जो गिर गाय है उसके कंधे के ऊपर एक हम्प होता है। उस हम्प से सोलर क्रिया करके, सोलर एनर्जी से उसमें एक ऐसा तत्व पैदा होता है जो दूध में स्वर्ण की मात्रा घुलती है। उससे लंबे समय तक हम दूध गाय का, अगर देसी गाय का दूध लेंगे तो उसमें स्वर्ण की मात्रा आपको मिलेगी और उससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा मेंटेन होगा। और होल्स्टीन और जर्सी गाय का दूध तो वैसे देने में वो 20 लीटर, 25 लीटर, 50 लीटर भी एक टाइम में देती है, लेकिन उसका गुण कुछ भी नहीं है। आप मात्र कह सकते हैं कि वो दूध है, बट वो स्वादलेस होता है। और लंबे समय तक अगर वो दूध आपने प्रयोग किया तो उसमें डेफिनेटली आपको कैंसर सेल्स डेवलप होने लगेंगे। यदि आपकी 30 साल 40 साल की उम्र हो जाती है, उस समय पे आप देखेंगे अगर जर्सी गाय का दूध पिया है तो आपको कैंसर डेफिनेटली होना ही है। यदि कैंसर से बचना है तो हमें केवल A2 मिल्क का ही प्रयोग करना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए भी A2 मिल्क प्रयोग करना चाहिए। A2 मिल्क में फैट की मात्रा लगभग 7 और 8 तक भी चली जाती है। कभी कभी गाय को अच्छा दाना खिलाएं या बिनोला खिलाएं, मूंगफली की खली खिलाएं, या और भी दूसरी तरह की खली आती है जो तेल निकालने के बाद में, तिल है, मूंगफली है और खोपरा है, बादाम है, इनका तेल निकलने के बाद में जो DOC बचता है, अगर वो उनकी खुराक में ऐड कर लें तो आपको 100% फैट जो मात्रा मिलेगी आपको करीब
7 के करीब, 7 और 8 के बीच में मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पास तो मालवी देशी गाय है, बीच में गिर गाय भी थी मेरे पास में। मालवी देशी गाय का एक दिन पता नहीं ऐसा मेरे मन में आया कि इसका फेट चेक करवाता हूँ। तो फेट चेक करवाने जब मैं गया तो उसका 7 पॉइंट कुछ प्लस में आया। मैं भी चकरा गया और फेट निकालने वाला भी चकरा। अरे एक गाय में इतना फेट आ रहा है, जबकि हमारी भैंस का फेट 4.5-5 तक होता है या 6 तक होता है, लगभग 6 और 7 के बीच में भी आता है। लेकिन शुद्ध दूध होगा तो अगर पानी नहीं मिलाया तो। जी काफी फेट आया उसका। दूध भी पीलेपन पे होता है और दूध देसी गाय कम देती है, इसलिए थोड़ी उसकी कास्ट बढ़ जाती है, लेकिन जो गुणवत्ता होती है वो बहुत जबरदस्त होती है, बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है उससे। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। गुरु बिन कैसे पाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। गुरु बिन कैसे पाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। हाँ के भई रे नई सड़क नहीं छकड़ावा है। अरे हाँ के भई रे नई सड़क नहीं छकड़ावा है। अरे नहीं है कहाँ जाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। अरे नहीं है गिनी गेल कहाँ जाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। गुरु बिन कैसे पाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। अरे आके भई रे नई महल नई खंबा वाहे। अरे आके भई रे नई महल नई खंबा वाहे। अरे नहीं धरण आकार कहाँ थे लाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। हाँ नहीं धरण आकार कहाँ थे लाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। हाँ गुरु बिन कैसे पाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। अरे हाँ के भई रे नई बेल नई बाजा मांगे। अरे हाँ के भई रे नई बेल नई बाजा मांगे।
आँख भैरे नहीं चांद नहीं सूरज माहे। और आँख भैरे नहीं चांद नहीं सूरज माहे। अरे नहीं है झिलमिली जो जोत क्या पाओगा रे, करो अगम निगम की मेल रे। हाँ नहीं है झिलमिली जो जोत क्या पाओगा रे, करो अगम निगम की मेल रे। हाँ दूरबीन कैसे पाओगा रे, करो अगम निगम की मेल रे। आँख भैरे कहे कबीर घर नूरा वो है। आँख भैरे कहे कबीर घर नूरा वो है। मन सतगुरु मिल जा पूरा परम पद पावगा रे, करो अगम निगम की मेल रे। मन सतगुरु मिल जा पूरा प्रेम पद पावगा रे, करो अगम निगम की मेल रे। हाँ गुरबिन कैसे पावगा रे, करो अगम निगम की मेल रे। ओ करो अगम निगम की मेल रे। ओ करो अगम निगम की मेल रे। ओ करो अगम निगम की मेल रे। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो किसान भाइयों, आपको मैंने देसी गाय की पहचान बताई, और देसी गाय यदि आप रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देसी गाय का दूध 60 से 70 रुपये किलो बिक रहा है, और घी लगभग 1800 से 2000 के बीच में बिक रहा है। और हमारे किसान भाई जो जैविक खेती कर रहे हैं वो हाट बाज़ार में लेकर भी आते हैं, और उदाहरण के तौर पर अगर आपको चाहिए तो कभी एक विज़िट करिए। लगभग आप देखेंगे कि आपके हिसाब से जो दूध आज डेयरी का मिल रहा है वो भी मेरे ख्याल से 60 और 62 रुपये लीटर मिल रहा है जी। तो थोड़ा सा 2 रुपये ज़्यादा देने से अगर किसानों का जो दूध बिक रहा है तो उनको भी लाभ मिलेगा, और आपके स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। और गाय का भी संरक्षण हो जाएगा। गायें इतनी घूम रही, कई किसान, मैं ये कहता हूँ कि अगर गौ आधारित खेती करना है तो मैंने जो गाय लेके आया था, मैं दूध के लिए गाय नहीं लेके आया था। मैंने सोचा कि मेरी खेती हो जाए, बस इतना ऐसा। और 1-2-3 लोग हैं हम, तो दूध कितना, आधा लीटर भी दे देगी तो चलेगा। उसके बच्चे को दूध पिला देते हैं, और सारा गोबर और गौमूत्र कैच करके उसके आधार पे हम खेती कर लेते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। किसान भाइयों, गाय का यदि आप आकलन करें तो गौमूत्र जो आपको इकट्ठा करना है तो लगभग जो एजेंसियां हैं खरीदने वाली, गौमूत्र खरीदने वाली, देसी गाय का गौमूत्र, वो 10 रुपये लीटर लगभग गौमूत्र खरीद लेते हैं, 5 रुपये किलो आपका गोबर खरीद लेते हैं। अब उसमें देखिए बायोगैस स्लैरी बनाएं या कुछ भी बनाएं आप, तो उससे खाद भी पैदा होगा, कंपोस्ट खाद भी बना होगा, और आपके जो किसान भाई हैं वो केचुए की खाद भी बना सकते हैं, जिसको वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं। बिल्कुल। और उसी से आप वर्मी वाश भी निकाल सकते हैं। तो वर्मी वाश का भी बहुत अच्छा उपयोग होता है खेतों में, और उससे उत्पादन आपका बढ़ता है। तो इस तरह की अगर खेती करेंगे तो आप बिल्कुल 100% आप डॉक्टरों के पास जाना बंद कर देंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत मेंटेन होगा। मैं वही कहना चाहूँगा सर आपसे कि अस्पतालों में जो भीड़ है, शाम को मेडिकल स्टोर पे आप देखिए इतनी भीड़ है, और आपको सब ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग मिलेंगे, शहरी क्षेत्र के भी लोग मिलेंगे, और अस्पताल भरे पड़े बीमारियों से। तो मैं किसानों से ये कहना चाहूँगा रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से कि आप यदि कम से कम अपने परिवार को तो शुद्ध खिलाएं। जब आप अपने परिवार के लिए शुद्ध उगाने लगेंगे, गेहूं है, तुअर है, मूंग है, सब्जियां हैं,
तो आप ये देखेंगे कि आपको एक स्वाद अलग ही लगेगा, अलग ही आनंद आएगा, और आप उससे सीख जाएंगे कि इसको मैं बड़े रकबे में कैसे उगा सकता हूँ। तो 1 बीघा 2 बीघा अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए, और उसका मार्केट भी आप खुद तलाश सकते हैं और खुद उसको सेल भी कर सकते हैं कि भाई ये मैंने ये केमिकल है, किसी भी मिलने वाले को, किसी भी अपने खास परिचित को आप बेचेंगे, वो खाएगा, वो 10 लोगों को बताएगा। ऐसे करके धीरे 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 इसका व्यापार भी बढ़ता जाएगा और किसानों को लाभ भी मिलेगा उसका आय का। अब देखिए किसान भाइयों, अगर आप जैविक खेती करते हैं तो और भी कुछ पद्धतियां हैं। हाईटेक खेती होती है। हाईटेक खेती के साथ साथ आप जब खेती लगाते हैं तो बीज रोपण के बाद में आप मल्च का प्रयोग भी करें, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें या स्प्रिंकलर का प्रयोग करें। पानी कम से कम आपका खर्च होगा और टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपका फसल उत्पादन मिलेगा। देखिए, मल्च लगाकर अगर शिमला मिर्च आपने लगाई है तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा आपको। ये कोई नहीं कह सकता कि शिमला मिर्च पैदा नहीं होगी, पैदा होगी। यदि आपने बगैर मल्च के लगाई है तो हो सकता है कि उसमें उत्पादन आपको ना मिले। मल्च से सर, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। मल्च से ये होता है कि एक तो कीड़ा कम लगता है और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो भी डबल हो जाती है। तो ये दोनों फायदे मिल जाते हैं कि एक तो स्प्रे कम करना पड़ेगा आपको कि उसकी जो चमक होती है उससे कीड़े को ऐसा लगता है ना जैसे अपन सूरज की तरफ नहीं देख सकते हैं, तो कीड़ा भी उसकी तरफ नहीं देख पाता है, तो वो कीड़ा उस एरिया में आता ही नहीं है। तो एक ये फायदा हो जाता है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस डबल हो जाता है। किसान भाइयों, आपने ईश्वर सिंह जी डोडिया से बहुत अच्छी टेक्निक सीखी और मैं आशा करता हूं कि जितने बड़े किसान हैं वो अपने परिवार को कम से कम शुरू करें कि जैविक खेती करके 2-5 बीघा की ज़मीन जैविक खेती में लगाएं और बाकी का जो रकबा आप कर रहे हैं करते रहें। लेकिन आप आशा करता हूं कि आप जैविक की तरफ रुझान करेंगे और आने वाले समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें और बहुत तंदुरुस्त रहें। हाँ, और अपने परिवार को तो खिलाएं कम से कम, तो वो उनको जो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और जो स्वाद मिलेगा उसका एक अलग ही आनंद रहेगा। आपके पास में ज़्यादा ज़मीन है, 50 बीघा है, तो समझो कि मेरे पास में 45 या 47 बीघा है। 2-3 साल लगेंगे केवल। 2-3 साल बाद आपकी ज़मीन खुद ब खुद ऐसा लगेगा कि यार हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो आप खुद ब खुद रकबा बढ़ाने की सोचेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिले। आज कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। हम कितना भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन अब जब हम स्वस्थ रहते हैं, जब हम नहीं सोचते कि बीमार की क्या हालत होगी, लेकिन जब हम किसी अपने रिश्तेदार से बीमारी के दौरान मिलने जाते हैं तो ये देखते हैं कि बेचारा कितना मायूस होता है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, भले ही उसके पास में पैसा है, लगा रहा है खूब, लेकिन उसकी मनोस्थिति की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसे अपने दिन काट रहा है। तो ऐसी नौबत ही ना आने दें। खाएं अच्छा, तो बीमार होने की ज़रूरत नहीं। आज हम इतने साल से कर रहे हैं तो आज हमें कोई गैस, न कब्ज, न एसिडिटी, न सर दर्द, ये सब हम भूल गए हैं। कब इनो पिया था या कब सिर दर्द की गोली खाई थी, ये हमें पता ही नहीं है सर, बिल्कुल भी। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। गुरबिन माला फेरता न गुरबिन करता दान, हर बिना गुरु सब निष्फल गया, चाहे बाँचो वेद पुराण।